हेलो दोस्तों, अजित टेक इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में झारखंड पुलिस के बारे में बतलाने वाला हूं, जिसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो उससे पहले है कि आप अजित टेक इन्फो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अजित टेक इन्फो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा वो आप लोगों के बीच में मैं इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाता रहूंगा। तो चलिए हम लोग आज जानते हैं कि झारखंड पुलिस का सिलेबस क्या होने वाला है और जो भ्रांतियां लोगों आपस में फैला रखे हैं उसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा। तो देख लीजिए यहाँ पे शारीरिक दक्षता के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और बहुत लोगों को पता ही है कि शारीरिक दक्षता जो होगा यानी फिजिकल होगा, उसका मेरिट लिस्ट में कोई जगह नहीं दिया गया है। वो सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है, यानी आप पास कर ले, उसके बाद जो मेन आपका परीक्षा होने वाला है जिसका मेरिट लिस्ट बनेगा, वो आपका लिखित जो एग्जाम होगा, जो ओ एम आर सीट में होगा, गोल गोल करने वाला, उसके उसमें जो आप नंबर लाएंगे उसके थ्रू आपका जो भी मेरिट लिस्ट बनेगा उसी में बनेगा। तो ये मत सोचिएगा कि हम फिजिकल में बहुत ज़्यादा ये कर लिए लॉन्ग जंप, तो चाहे रनिंग में अगर सबसे पहले हम दौड़ के आ गए तो मेरा मेरिट लिस्ट में उसका जगह बनेगा। तो ये उसमें जगह कुछ नहीं बनने वाला है। आप नोटिफिकेशन को खुद से पढ़ सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं भी अभी आप लोगों के बीच में बात करूंगा। तो देखिए यहाँ पर 16 नंबर जो पॉइंट है, इसमें लिखा है परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग को तो पता है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण, इसमें अगर आप पास करते हैं तो आप मेडिकल में जाएंगे यानी चिकित्सीय जांच में, और उसमें अगर आप पास करते हैं तो मेन मेरिट लिस्ट आपको यहीं पे बनने वाला है, लिखित परीक्षा। तो जो भी कैंडिडेट, अगर आप लोग फिजिकल रूप से सजग हैं कि हम फिजिकल निकाल लेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें लिखित परीक्षा में। और मेडिकल जिनका भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बवासीर हो गया, घुटना सटना, आँख कलर विजन वगैरह, ये आप लोग को छोटा मोटा चीज़ आप लोग को पता ही है। तो ये सब चीज़ में अगर ये दोनों में आपको लगता है कि हम एकदम से पास कर लेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इसमें दें। अब देखिए दोस्तों, आगे में यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि यहाँ पे देखिए, ये जो है शारीरिक दक्षता परीक्षण क्वालिफाइंग परीक्षा है, जिसमें कोई अंक देय नहीं होगा। चयन पर्षद शारीरिक माप एवं शारीरिक योग्यता में योग्य तथा अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग को उपलब्ध कराएगा। यानी आप यहाँ पे देख लिए कि कोई इसका जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, इसमें कोई अंक आपको नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई अंक आपको नहीं मिलेगा, यानी ये सिर्फ क्वालिफाइंग परीक्षा है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद जो आयोग में भेजा जाएगा वहां से लिस्ट, उसमें से देखा जाएगा कि जो लोग फिजिकल में पास हुए हैं उसका आगे लिस्ट भेज दिया जाएगा कि एडमिट कार्ड आएगा मेडिकल के लिए और ये लिखित परीक्षा के लिए। और जो लोग यहीं पे फेल हो गए शारीरिक दक्षता में यानी फिजिकल में, उन लोग का एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये साफ साफ आप समझ लीजिए। यहाँ पे है चिकित्सीय जांच, इसको अभी हम लोग छोड़ते हैं और हम लोग जाते हैं लिखित परीक्षा में ही। देखिए यहाँ पे लिखित परीक्षा में, यहाँ पे देखिए OMR से लेगा, यानी ये तो आप लोग को पहले बताया है कि OMR सीट से ही एग्जाम होगा। और अब लिखित परीक्षा में आगे यहाँ पे दिया गया है कि लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा जो है वो 2 पत्र में होंगे। यहाँ पे लिखा है लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 2 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, यानी दोनों पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2-2 घंटे की दोनों पेपर का परीक्षा होगा और उसमें से एक प्रश्न 3 अंक का होगा, यानी 3 मार्क्स का होगा। और अगर आप 3 मार्क्स में अगर एक कोई भी अगर प्रश्न आप गलत करते हैं तो उसमें से 3 में से 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। और अगर आप एक मान के चलिए कि 100 है तो 100 में से आप 100 क्वेश्चन सही कर लिए तो 100 इंटू 3, यानी आप 300 नंबर लाएंगे। तो आप उसमें से जितना भी गलत करेंगे
जो भी आप गलत करेंगे उसमें से 1 अंक काट लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पत्र 1 में यहाँ पे क्षेत्रीय जनजाति भाषा ज्ञान, तब पत्र 1 में आपका रहेगा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख यानी उरांव जिसको बोलते हैं, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, यानी इसमें से जो भी आप रखना चाहेंगे इतना भाषा में से आप इसको रख सकते हैं और इसी का आपका परीक्षा होगा पहला पेपर में। और आगे की पेपर का अभी देखते हैं। उससे पहले दोस्तों देखिए, लोग सारा स्टूडेंट लोग यहीं पे फंस रहे हैं। यहाँ पे नोट में जो लिख दिया ना, इसके वजह से बहुत लोग कंफ्यूजन में हैं, तो इसको बढ़िया से समझना है। यहाँ पे देखिए नोट में लिखा है कि पत्र 1 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसका मतलब ये है कि आप जो पत्र 1 है, जो यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा वाला जो पत्र है जिसमें रहेगा संस्कृत, उर्दू, संथाली, हिंदी, अंग्रेजी, कुकुड़, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, ये सब में से कम आपको 30 नंबर तो लाना ही लाना है। अगर आप 30 नंबर नहीं लाते हैं तो पेपर 2 का आपका जो आप एग्जाम लिखेंगे उसका उन लोग कॉपी को जांच ही नहीं करेंगे, उस पर कोई विचार ही नहीं करना है। कम से कम आप यहाँ पे 30% लाते हैं तो ये मत समझिएगा कि यहाँ के 30% लाए तो मेरा नौकरी पक्का है। आपको 30% से ऊपर लाना है जिससे आपको मेरिट लिस्ट बने, यानी मेरिट लिस्ट के लिए आपको अधिक नंबर लाना है। आप चाहे तो 100 नंबर ला सकते हैं। आप ये समझिएगा कि 30 नंबर ले आए और मेरा नौकरी पक्का है, तो ये गलत फहमी में आप मत रहिएगा। अब यहाँ पे देखिए पत्र 2 में जो है, पत्र 2 में आपका लिखा है कि इसमें 2 भाग होंगे। देखिए इस पत्र के 2 भाग होंगे। भाग 1 हिंदी भाषा से संबंधित होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, मुहावरे एवं लोकोक्तियां एवं वाक्यों का शुद्धिकरण से संबंधित होगा। भाग 2 में 25 प्रश्न समान ज्ञान से तथा 25 प्रश्न न्यूमेरिकल यानी जो मैथमेटिक्स और थोड़ा बहुत रीजनिंग रहता है उस पर होगा, और ये भी परीक्षा 2 घंटे की होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी आपने देखा कि भाग 1 में हिंदी से संबंधित प्रश्न रहेंगे जिसका संख्या 50 होगा। तो उसमें से आप हिंदी व्याकरण, मुहावरे, अन्य लोकोक्तियां और वाक्य जो शुद्धि करना है, हिंदी में कुछ कुछ गलत वाक्य रहेगा उसको शुद्ध करके आपको लिखना है। तो ये मत सोचिएगा कि ये 2 पेपर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन एक ही रहेगा, इसमें से सिर्फ 2 भाग कर दिया जाएगा। उसमें से भाग 1 में रहेगा हिंदी संबंधित क्वेश्चन और भाग 2 में रहेगा सामान्य ज्ञान रहेगा और मैथ्स रहेंगे और 1-2 रीजनिंग भी इसमें हो सकता है। तो अभी आप यहाँ पे देख लिए जिसका भी कुल अंक रहेगा 300, और ये मैट्रिक स्तर का परीक्षा होगा और ये वैकेंसी ही मैट्रिक स्तर पर है तो मैट्रिक स्तर का ही परीक्षा रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि सभी पत्रों की परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होंगे, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। यानी पेपर 1 में जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें भी ऑब्जेक्टिव होंगे और इसमें भी ऑब्जेक्टिव होंगे, जो मैथ्स वगैरह रहेगा, सामान्य ज्ञान और 1-2 रीजनिंग भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, तो उसका भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। और इसमें भी वही चीज लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के होंगे, ठीक है, और एक अंक काटा जाएगा अगर एक प्रश्न गलती हो गया तो यहाँ पे आप देखिए शारीरिक दक्षता में हम लोग चर्चा भी नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्य परीक्षा के आधार पर मेघा सूची का निर्माण होगा। ये आप लोग को मैं उस समय से बार-बार मैं कह रहा हूँ कि जो मुख्य परीक्षा रहेगा उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट आपका बनेगा। तो इस पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत विवरणिका की कंडिका 16.3 की टिप्पणी के अधीन पत्र पर 1 एवं 2 विषयों के प्राप्तांक के योगफल के आधार पर सामान्य मेघा सूची तैयार की जाएगी। कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
ये इसमें फिजिकल का तो कहीं जिक्र नहीं किया कि उसका भी जो पॉइंट बनेगा उसको भी इसमें ऐड करेंगे। तो सिर्फ यहाँ पर पत्र 1 और 2 का जो भी विषय का जो आपका प्राप्तांक होगा उसी के ऊपर आपका मेगा सूची तैयार होगा, यानी मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि हम उसमें एक्सटेंशन कर लिए दौड़ में, चाहे हाई जंप में, लॉन्ग जंप में, चाहे जो भी हो उसमें उसमें आप एक्सटेंशन कर लिए तो आपका उसका भी पॉइंट इसमें जुड़ेगा। वो बिल्कुल गलतफहमी में मत रहिएगा। आप जो भी परीक्षा में लिखेंगे उसी के ऊपर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उधर ध्यान एकदम छोड़ दिए, रनिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं। अगर रनिंग वगैरह में भी आप फेल हो गए तो यहाँ तक आप आ ही नहीं पाएंगे। तो उधर इतना करना है कि आप यहाँ तक आ जाएं, लेकिन मेन फोकस यहाँ पे है कि आप एग्जाम में क्या लिखते हैं। उसके बाद भी यहाँ पे देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर दो कैंडिडेट का, मान के चलिए कि 80 नंबर एक कैंडिडेट का आया और 80 नंबर एक और कैंडिडेट का आ गया, तो इसमें अब चयन कैसे करेगी? तो इसमें लिखा गया है कि जिसका DOB यानी डेट ऑफ बर्थ अधिक होगा उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। यानी 10वां का जो उसका मार्कशीट है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ रहता है उसके ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसमें से जिसका अधिक होगा उम्र, उसको दे दिया जाएगा ये जॉब। अब यहाँ पे देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको मैं आगे अभी पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसको देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 में अभ्यर्थियों को 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। जिन अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र 1 में 30% से कम अंक प्राप्त होते हैं तो उन्हें असफल माना जाएगा और उनके प्रश्न 2 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अभी हमें पिछले मतलब थोड़ा देर पहले भी आपको इस बारे में मैं अवगत कराया है कि जो लैंग्वेज पेपर है उसमें कम से कम 30% तो मार्क्स लाना ही है, यानी और यहाँ पर अगर आप 30% से नीचे लाते हैं इसमें तो आपका पत्र 2 पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यह यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ देखिए, प्रश्न पत्र 1 में सफल उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त अंकों की गणना मेधा सूची के निर्माण हेतु निम्न रूपेण की जाएगी। आप यहाँ पे देखिए कि प्रश्न पत्र जो आपका 1 है उसके बाद उसमें क्या क्या होगा यहाँ पे देख लीजिए। अगर 30% लाते हैं तो अब प्रश्न पत्र 1 में यानी लैंग्वेज में तो आपका 0 अंक मिलेगा, लेकिन आप आगे के लिए एलिजिबल हैं। और अगर 31% से 40% लाते हैं तो 1 अंक आपको मिलेगा, और 41 से 50% लाते हैं तो आपको 2 अंक मिलेगा, और यहीं पे 51 से 60% लाते हैं तो आपको 3 अंक मिलेगा, और 61 से 70% लाते हैं तो आपको 4 अंक मिलेगा, और 71 से 80% लाते हैं तो आपको 5 अंक मिलेगा, और 81 से 90% लाते हैं तो 6 अंक मिलेगा, और 91 से 100% लाते हैं तो आपको 7 अंक मिलेगा। तो इस आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अगर इसमें कोई आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं फिर से आपको क्लियर करूँगा। तो दोस्तों जो भी था आज का सिलेबस में यही था। आप इस पे बढ़िया से आप तैयारी कीजिए, और अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो ये नोटिफिकेशन मैं अपना व्हाट्सएप चैनल जो मेरा है उसमें मैं डाल दूँगा। आप वहाँ से फिर से आप दोबारा पढ़ सकते हैं इसको, और एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। और उम्मीद करते हैं कि जो भी मैंने समझाया मैं बढ़िया समझाया, अगर आप लोग को बढ़िया भी लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।